3 ऐसे फैक्टर हैं जो फीमेल्स को कंसीव करने में बहुत ट्रबल करते हैं। तो आज मैं एक स्टडी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि नॉर्थ इंडिया में की गई है, 500 महिलाओं पर की गई है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं उस स्टडी में आप भी खुद को ढूंढ पाएंगी। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। होप आप सभी यूट्यूब साहेली के साथ डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया में एक स्टडी किया गया उन फीमेल्स पर जो कि इनफर्टिलिटी को सफर कर रही हैं, जूझ रही हैं और समाधान ढूंढ रही हैं। महिलाओं की संख्या 500 ली गई थी इसमें, और इसमें खास तौर से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सामने आए जिससे कि वो ज्यादा सफर करती हैं, ज्यादा उन्हें परेशान करती हैं और उसकी वजह से दूसरे कई अलग अलग रीजन, अलग अलग समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है। सो डिटेल में चर्चा करेंगे इस स्टडी पर, इस रिसर्च पर। डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल हो सकता है। साथ ही इससे बाहर आने का, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कुछ मैं टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, इवन हर फीमेल के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी हर फीमेल को स्ट्रेस से आमना सामना तो करना ही होता है। तो उसके लिए क्या तरीके हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स को यूज करके इस स्टडी को कंडक्ट किया गया और ये पाया गया कि सबसे पहले फीमेल्स में क्या देखने को मिलता है। 25 से 35 साल की जो एज में महिलाएं होती हैं, जो बेबी प्लानिंग कर रही होती हैं, उनमें सबसे पहले जैसे ही असफल होती हैं 2-3 साइकिल में, 6 महीने, साल भर, उनको क्या फीलिंग आती है, क्या चेंजेस आते हैं उनके बिहेवियर में, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो वो फेस करती है वो है स्ट्रेस। हर साइकिल में लगभग 6 महीने, साल भर तक अगर अनसक्सेसफुल होती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाती है। स्ट्रेस होता है, उनको कारण समझ नहीं आता। अगर वो ट्रीटमेंट ले रही हैं तो ट्रीटमेंट क्यों सक्सेस नहीं हो रहा, तो ये रीजन उनके अंदर स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म रह जाता है तो वो एंजाइटी में चेंज हो जाता है कि हर छोटी छोटी बातों से उसको एंजाइटी होती है। सपोज एक फीमेल के रहन सहन, उसके खान पान का तरीका, उसके बोलचाल का तरीका और उसके रूटीन में जरा भी को इंटरफेयर करे तो वो बिल्कुल एंजाइटी में आ जाती है, परेशानी उनको होती है। लेकिन ये एंजाइटी भी लॉन्ग टर्म रहती है तो ये चेंज हो जाती है डिप्रेशन में, और डिप्रेशन से बाहर आना बहुत सारी फीमेल्स के लिए मुश्किल भरा होता है। और कहीं ना कहीं यही तीनों फैक्टर्स रीजन बन जाते हैं आपकी इनफर्टिलिटी के। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम बीमार दिमाग से अपनी इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन ढूंढेंगे, हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें एक फ्रेश माइंड चाहिए जो एक सुंदर सा सोल्यूशन लेकर आ सके। सो वो सोल्यूशन क्या है? स्टडी हमने समझ ली कि स्ट्रेस से शुरुआत होती है, फिर एंजाइटी में आप आते हैं और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या डिप्रेशन की दवाएं खाने से हम डिप्रेशन ठीक करेंगे? जब आप डिप्रेशन की दवाई बंद कर देंगे तो वापस से आप उन्हीं कंडीशंस में जाने लगेंगे। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हुआ है। लेकिन कुछ सस्टेनेबल वे आउट है जिससे कि आप अपने स्ट्रेस, आप अपनी एंजाइटी, आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो और इनफर्टाइल होने की इन रीजन को आप खत्म कर सकते हो। These are very easy। तो वो सोल्यूशन क्या है, वो रास्ता क्या है, आइए समझते हैं। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो काउंसलिंग के लिए या मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाती, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हम इस कंडीशन में, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसको कि एक्सेप्ट करने में भी वक्त लग जाता है। और कई बार हम समझते हैं कि ठीक है, थोड़े समय में कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। सो आप अब क्या करेंगी वो सीखना है। सबसे पहले आपको अपने खाने पे ध्यान देना है कि डेली आप फ्रूट खा रही हैं, क्या डेली आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रही हैं, आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट कितना है, आप प्रोटीन ले रही हैं, आप अपनी डाइट को संभालें। जैसा कि हम अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बेबी प्लानिंग के लिए ये डाइट प्लान होना चाहिए। क्या हमें अपनी डाइट में एक्स्ट्रा ऐड करना है? दालें हैं, बीन्स है, सब्जियां हैं, दूध, दही है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। उन चीजों को पढ़ें, वीडियो से समझें और साथ में उनको इम्प्लीमेंट करना चालू करें। न्यूट्रिशन जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपको नरिश करता है, वो अंदर से आपको स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। ये पहला रेमेडी है आपके लिए। इससे आप एंगेज रहती हैं, अपनी डाइट को मैनेज करने में एंगेज रहती हैं और आप ओवर थिंकिंग नहीं करती हैं। तो ये डाइट को इम्प्रूव करना आपके लिए पहला सोल्यूशन है, फंडामेंटल है। अगर आप समझ गई तो आप फॉलो करना शुरू कर देंगी। नंबर 2 आइडिया जो आपको करना है, जो आपके हार्मोन पे इम्पैक्ट करेगा जाके, वो है अपने घर से जिस इन्वायरमेंट में आप रहती है एटलीस्ट 1 आवर आप बाहर निकले, घर से बाहर निकले, योगा क्लास जाएं, जिम जाएं, वर्कआउट करें, वॉक करें,
स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, किसी भी तरीके से खुद को 1 घंटा उस इन्वायरमेंट से आप बाहर निकालें, सोशल बिहेवियर डेवलप करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप समझने लग गए हैं कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, आप ओवरथिंक कर रहे थे कुछ कंडीशन को और जबरदस्ती स्ट्रेस भी ले रहे थे। धीरे धीरे आप इम्प्रूव होने लग जाएंगे। प्लस इसका दूसरा पक्ष बायोलॉजिकल हम देखते हैं हमारी बॉडी पर क्या होगा। वर्कआउट करने से एंडोर्फिन्स इंप्रूव होंगे, एंडोर्फिन्स इंप्रूव होंगे तो आप फील गुड करेंगे और स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी प्रॉब्लम को देख पाएं और खुद से उसको सॉल्व करने लग जाएंगे फिर आप। इसलिए वर्कआउट आपके लिए दूसरी रेमेडी है। कई बार हम ये दोनों कर रहे होते हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन अकेलापन खा रहा है, कहीं ना कहीं कब होगी प्रॉब्लम सॉल्व, ये चीज परेशान कर रही। तब आपको चाहिए स्पीडी रिजल्ट्स। स्पीडी रिजल्ट्स के लिए कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ हर्ब्स आपको यूज करने चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं और इससे और ज्यादा वो प्रॉब्लम में जाते हैं, उनके हार्मोन और डिस्टर्ब होते रहते हैं और फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं होती बल्कि डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो ऐसे में आपको अश्वगंधा जैसे सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहिए। महिलाएं जिनको अश्वगंधा डायरेक्ट लेने से एलर्जी होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो अश्वगंधा पाक जो अवलेह के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है वो यूज करना चाहिए। वो आपके शहर में नियर बाय कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर होगा, आप वहां से जाकर ले सकती हैं। आप मेधा रसायन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी एक ब्रेन टॉनिक है, आपके ब्रेन को नरिश करता है और स्ट्रेस से फाइट करने में आपको मजबूत बनाता है। तो मेधा रसायन और अश्वगंधा का अवलेह आप ले सकती हैं। इसके अलावा रात को 1 कप दूध पीना आपके बेहतर स्लीप के लिए, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, तो ये एक टॉनिक है, इसे आप करें। इसके अलावा कई फीमेल्स को कई एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यूट्रस में बल्कि है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, सिस्ट है, पीसीओडी है, तो इनके रिगार्ड में भी अलग अलग हर्ब्स, अलग अलग डाइट पैटर्न, अलग अलग टी हमने अपनी वीडियो में सजेस्ट किए हैं, जिसको कि आप फॉलो कर सकती हैं। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करना शुरू करती हैं, उन हर्ब्स को यूज करना शुरू करती हैं, तो उनके रिजल्ट आपकी बॉडी पर आते हैं और आपको स्पीडी और अच्छे रिजल्ट मिलना चालू होते हैं। सो ये थे 3 स्टेप रेमेडी कि आप अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को खुद से ठीक कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते कि हम काउंसलिंग के लिए जाएं या स्क्रीनिंग करवाएं अपनी। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो हमारी सारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो मेल इन वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी वाइफ को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें हेल्प मिले अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने की। हाल ही में एक सर्वे में पाया गया कि भारत में 82% लोग, शायद ये डेटा बहुत कम है, लगभग 90% मान के चलिए, लोगों को तनाव रहता है, लेकिन वो उससे बाहर आने का रास्ता नहीं देख पाते। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जस्ट ट्राई इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।